जिसे हम कह रहे हैं वो स्वार्थ में परिणत हो जाता है जब मालकियत आती है। प्रेम बड़ी सूक्ष्म वस्तु है, जितना हम सरल समझते ना प्रेम को उतना सरल नहीं है। और जिस दिन आप प्रेम को समझ गए, इसीलिए तो कबीरदास जी इतने बड़े संत होकर प्रेम की बात कर रहे हैं कि ढाई आकर प्रेम का बड़े सुपंडित हो। इस ढाई आकर को जो समझ जाए, ये ढाई आकर ऐसा है कि समझ आ गए तो सारे शास्त्र वेद समझ आ गए। अब तुम खुद देख लो कि अभी जो मैंने बात करी वो आपके ऊपर लागू करके देखना। जैसे आपका हमसे प्रेम है या हमका आपसे प्रेम है, इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण ये है कि गुरुजी चाहे जहां जाए, चाहे जो करे, चाहे जिससे मिले, हमें कोई प्रयोजन नहीं। गुरुजी की इच्छा है, हमारे तो गुरुजी है, हमको गुरुजी से ज्ञान लेना है, उनके दिए हुए मार्ग पे चलना है। वो क्या करते हैं, वो स्वामी है, हम सेवक है, वो उनकी मर्जी पड़े सो करे, हमें कोई लेना देना है। और अगर हमारा आपसे प्रेम है तो हम आपको बांधेंगे नहीं। अगर हमने आपको बांधने का प्रयास किया कि तुम कहीं और नहीं जा सकते, किसी और कथा को नहीं सुन सकते, किसी महात्मा के पास नहीं जा सकते, तो समझो आपके प्रति हम मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, गुरु रखना एक ही चाहिए, लेकिन सत्संग तो सुन सकते हैं, कथा तो भगवान की सुन सकते हैं। और अगर मैं ऐसा आचरण करूं कि नहीं, तुम किसी की कथा नहीं सुन सकते, तुम किसी का प्रवचन नहीं सुन सकते, सुनोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं तुम्हें अगर भड़काऊं, डराऊं, तो समझो कि मैं तुम्हारा मालिक बनने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर मेरा सच्चा तुम्हारे प्रति प्रेम है तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें मुझ में कुछ दिखाई दे रहा है या मुझसे तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है आध्यात्मिक मार्ग में, तो लो, और नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। मुझ में अटके रहने की आवश्यकता नहीं। इसे कहते हैं प्रेम। और यही प्रेम अगर गृहस्थी में हो जाए ना, तो आदमी बहुत सारे तनाव से दूर हो जाएगा। अब जरा सी तुम्हारी पत्नी अगर अनजान आदमी के पास खड़ी होकर दो बात हंसकर कुछ बोल दे, मान लो वो जानती हो लेकिन आप नहीं जानते, बताओ ईमानदारी से, मन में कुछ फूटेगा कि नहीं फूटेगा? किससे बात कर रही थी, कौन था वो? हाँ, मैं जानता हूं तुझे, अपनी औकात पे आ जाएगा फटाफट से। और तुम हंस के ये मत देखना, तुम भी अगर इनको देख लो कहीं अनजान स्त्री से बात करते, तो तुम भी कम नहीं हो देवी। तुम भी यही आरोप लगा दो। क्यों? क्योंकि भरोसा ही नहीं, एक दूसरे ऊपर भरोसा ही नहीं। हम कथाएं बहुत सारी, विश्वास नहीं होगा तो भले वो गृहस्थी में हो चाहे कहीं भी हो, विश्वास तो नहीं होगा तो प्रेम ही नहीं होगा ना। तो श्रद्धा, विश्वास, फिर श्रद्धा और विश्वास जहाँ होती वहां प्रेम प्रकट होता है। तो प्रेम इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि चाहे पुत्र से हो चाहे पत्नी से हो, वो मालिक नहीं बनेगा। अच्छा, बच्चे का भविष्य सोच के माता पिता चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वो ये जरूर देखेंगे अगर प्रेम करते हो तो, कि ये बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है और हम इसे बना रहे क्रिकेटर, भले ये खूब मैच खेलेगा, ये खूब जीतेगा, लेकिन ये रोएगा क्योंकि इसकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। ये रोया था डॉक्टर बनने के लिए और हमने जबरदस्ती से क्रिकेटर बना दिया, ले बल्ला और गेंद खेल इसे। या फिर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तुमने उसे डॉक्टर बना दिया, तो तुम तो सोचोगे कि चलो ठीक, अच्छी सैलरी आ रही, अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन जरा उससे तो पूछो कि उसके मन पे क्या बीत रही। तो प्रेम दूसरे की इच्छा और दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए, मालिकपना न रखते हुए कर्तव्य का पालन करता है, उसे प्रेम कहते हैं। और आप जब अपनी गृहस्थी में माता पिता या पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जब प्रेम होगा इनके बीच में, तो विवाद बंद हो जाए, महाभारत बंद हो जाए। क्योंकि महाभारत करने का कारण क्या है? विश्वास ही नहीं। महाभारत करने का कारण क्या है? एक दूसरे के दोनों के बीच में कुछ न कुछ मतभेद है, तभी महाभारत हो रही। जब सामने वाले इशारों से बात करके समझ जाता है और तुम भी इशारों से समझ जाते हो, फिर क्या लड़ाई झगड़ा करते? तो प्रेम, इसलिए कह रहा हूं कि साधना तो करो, प्रेम जरूरी। जिस बात को लेकर लोग प्रेम का वर्णन करते हैं, बड़े बड़े वक्ता डरते हैं प्रेम का वर्णन करने में, क्योंकि जिसको प्रेम लोगों ने मान लिया है वो प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति है। एक आदमी किसी नारी के प्रेम में पड़ गया, नहीं तू मिलेगी नहीं तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा, इसे प्रेम कहते हैं क्या? इसे प्रेम कहते हैं? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लड़की, मान लो तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुमने कह दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो कहती नहीं करता, मैं तो नहीं करती, अब मैं मरूंगा, मैं जीते जी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब जीते जी तुम उसे सुखी नहीं रहने दोगे।
जीते जी तुम उसे नहीं छोड़ोगे, मार के छोड़ोगे, खुद भी मरोगे उसे भी मारोगे। ये प्रेम नहीं है, ये सब मालिकपना है, ये आसक्ति है, ये मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम तो सीधा साधारण है। आपको प्रेम है? नहीं, ठीक है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, इतना सा, इतनी सी बात। चाहे वो कुछ भी करे, उसके मन में कितनी पीड़ा हो, लेकिन सामने वाले को वो पीड़ित नहीं करेगा, सामने वाले को मजबूर नहीं करेगा। ऐसी बात है प्रेम। प्रेम मालिक नहीं बनता। तो तुम्हारी गृहस्थी में प्रेम आना जरूरी है। प्रेम है तुम्हारी गृहस्थी में भी, लेकिन अभी टूक टूक है, छोटा छोटा सा है, जल्दी से स्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जल्दी से, झट से चलता है। तब तक तो प्रेम जैसे ही चलता है, और फिर जब परिवर्तित होता है तो दुश्मन भी हो जाता है। इसलिए प्रेम करो, प्रेम को समझो, और जब प्रेम करोगे जीवन में तो समझोगे। मेरी बात से तो नहीं समझ पाओगे, करोगे तो समझोगे। और जब तुम सांसारिक प्रेम करने में समर्थ नहीं हो, भगवान से प्रेम कब करोगे? भगवान से जब भी प्रेम करने की तुम बात करते हो, सौदागिरी है। स्वाभाविक भगवान से प्रेम कि प्रभु अब तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हारा, चाहे निंदा करवाओ, चाहे अपमान करवाओ, चाहे इज्जत बढ़वाओ, चाहे कुटिया में रखो, महल में रखो, बीमारी दो, बीमारी लो, आपकी मर्जी। मैं कौन होता हूँ आपसे शिकायत करने वाला? तो समझो प्रेम। हे प्रभु मारे पेट घणो दुख्यो, भगवान ठीक कर दो, भगवान मारे घणो बड़ो दुख्यो पेट। तो अब ये क्या हुआ? भगवान से तुम सेवा करवाना चाहते हो, ठीक है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम पीड़ा हो रही है, और जब भगवान ठीक नहीं करेंगे तुम भगवान को गाली दोगे। तो स्वार्थ और व्यापार मत करो, प्रेम करो, तो भगवान से भी प्रेम हो जाएगा, संसार से में भी तुम जहाँ रह रहे हो वहां भी प्रेम हो जाएगा। तो पहले यहाँ से शुरू करो, पति पत्नी बच्चे माता पिता, यहाँ से शुरू करो प्रेम को, फिर विराट में पहुंचेगा। अभी तो यहीं पूरा नहीं है, ईमानदारी से सोच के देख लो, यहीं पर पूरा नहीं, पहले यहाँ पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। श्री राम जय राम, जय 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 जय। राम।